बिहार की पुलिस जिसके पास आँख है देखने के लिए, मुँह है बोलने के लिए, कान है सुनने के लिए, जब आदमी बिहार में जब शराब बंद नहीं करा पाया, इतना हजारों पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब ये लोग शराब को सख्ती से बंद नहीं करा पाए, तो जो मूक एक जानवर है जो कि बोल नहीं सकता है, सिर्फ भौंकता है और जा करके उसको सूंघने की क्षमता मानते हैं कि स्निफर डॉग में विशेष प्रकार की प्रजाति होगी। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी शराब किसी को ले जाते हुए देखेगा, अब शराब कहीं पे गिरा दीजिएगा तब ना उसको सूंघेगा जी। शराब बोतल में पैक रहेगा और कोई लेके यहाँ से वहां चला जाएगा तो उसको कुत्ता को थोड़ी पता चलेगा। जहां भी शराब बंदी हुआ है और जहरीली शराब पी करके जो गरीब आम लोग मरे हैं, वो सारे के सारे लोग वहां के प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से। कानून बना देना और कानून को लागू करवाना दोनों अलग चीजें हैं। कानून का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है। इसी बिहार में अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो आपको शराब, बढ़िया ब्रांडेड शराब मिल जाएगा, आप उसको पीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा। वो कौन पीते हैं? वो अमीर लोग पीते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके पास 2000 रुपए नहीं है तो ब्रांडेड शराब कहाँ से पियेंगे? जैसे गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जा करके शराब का नुकसान समझाना होगा, उनको बताना होगा कि शराब के नुकसान क्या होते हैं। अगर आपको बिहार में ओरिजिनल शराब नहीं मिल रहा है, शराब बंद है, तो यहाँ पे जहरीली शराब आप पीजिएगा तो मरिएगा। ये बात जब तक जन जन तक लोगों को नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और नीतीश, नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, बिहार सरकार जो है लगातार शराबबंदी को लेकर के अलग अलग फैसले ले रही है। कभी हेलीकॉप्टर की फैसले आया, शराब पकड़ने के लिए ड्रोन लगाया गया, कभी शिक्षक को लगाया गया। इस बार एक अलग किस्म का फैसला है, विशेष प्रजाति का कुत्ता जो है शराब पकड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति। सबसे ज्यादा अगर शराबबंदी फैसले से परेशान है तो दलित समाज के लोग परेशान हैं, और इस तरह के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी जो कानून है इसकी पहले समीक्षा कीजिए। नीतीश कुमार जी से मैं तो कहूँगा कि समीक्षा करना चाहिए। शराबबंदी बिल्कुल उनका फैसला सही है, लेकिन इसको सही धरातल पे इसको लागू करवाने के लिए उनको अपने प्रशासन को मुस्तैदी से यहाँ पे उनको कार्यभार देना चाहिए, ताकि वो लोग मजबूती से इस कानून को लागू करवाएं। लेकिन आप देखिएगा कि जहाँ भी शराबबंदी हुआ है और जहरीली शराब पी करके जो गरीब आम लोग मरे हैं, वो सारे के सारे लोग वहाँ के प्रशासन की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से। कानून बना देना और कानून को लागू करवाना दोनों अलग चीजें हैं। सरकार ने कानून बना दिया लेकिन कानून को मजबूती से लागू नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से आज शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में जहरीली शराब पी करके सैकड़ों लोग मरे हैं। विभिन्न विभिन्न जिलों में, कहीं कभी गोपालगंज में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी मोतिहारी में, कभी छपरा में, कभी सिवान में, कभी कहीं माने तकरीबन हर एक जिले में ऐसी घटनाएं आप देखेंगे कि शराबबंदी होने के बाद जहरीली शराब पी करके लोग मरे हैं। और जहरीली शराब पीने से सबसे ज़्यादा जो वंचित तबके के जो लोग हैं, गरीब समुदाय के जो लोग हैं, वही लोग मरे हैं। और आप लिस्ट उठा करके देखेंगे तो करीब करीब जहां भी जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं, क्योंकि महंगे दामों पे जो ब्रांडेड जो शराब होता है वो तो महंगा आता है, तो वो गरीब आदमी पी नहीं सकता है खरीद करके, क्योंकि उसकी रोजी रोटी एक दिन की 300 या 500 होता है। तो जो 300-500 कमाएगा तो 300-500 का तो शराब पी नहीं जाएगा, तो वो प्रयास करता है कि 100-200 में निपटा लें। तो उसके लिए वो जो यहाँ पे जहरीली शराब स्पिरिट मिला करके ज़्यादा मात्रा बढ़ा करके बनाया जाता है शराब, उसको पीता है, इसकी वजह से वो मरता है। तो इससे सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि इस कानून का सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को हो रहा है। आपने जहरीली शराब की बात की सर। जहरीली शराब से सरकार का आंकड़ा कहता है, सरकार ये कहती है कि जहरीली शराब और शराबबंदी में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जहरीली शराब से पहले भी लोग मरते थे, 2016 से पहले भी, और आज भी मर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि पहले जो शराब बिकता था ना, जहरीली शराब, तो बिहार सरकार एक के जो उत्पाद विभाग है उसके माध्यम से शराब का बिक्री हर जिलों में करवाया जाता था। उसमें अगर कहीं पे भी उसके डुप्लीकेट बनाया जाता था तो ये कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की नाकामी है, जिसके वजह से उस समय मरते थे। लेकिन इसको और ये जो सरकार कह रही है कि शराबबंदी और जहरीली शराब में डिफरेंस है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप देख लीजिए कि इसी बिहार में अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो आपको शराब, बढ़िया ब्रांडेड शराब मिल जाएगा, आप उसको पीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा।
वो कौन पीते हैं? वो अमीर लोग पीते हैं, लेकिन जो गरीब हैं उनके पास 2,000 रुपए नहीं है तो ब्रांडेड शराब कहाँ से पिएंगे? नीतीश कुमार कभी स्निफर डॉग लाने से, हेलीकॉप्टर उड़ाने से, ड्रोन उड़ाने से शराब को आप बंद नहीं करवा पाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिहार सरकार का जो भी पदाधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, जब तक ये लोग सख्ती नहीं बरतेंगे, जब तक अपने थाने में जहाँ के थानेदार हैं, जब तक ये लोग सख्ती नहीं बरतेंगे, आपको बता दूं कि जिस भी थाना में शराब बिकता है वो प्रशासन की संलिप्तता के वजह से ही बिकता है, और ये सभी लोग संलग्न होते हैं और ये सभी पैसे लेकर के बिकवाते हैं, और जो शराब के कारोबारी हैं उनको बचाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, जिसके वजह से इस शराबबंदी कानून में गरीब आम जनता मर रही है, और अमीर तो है अपना महंगा शराब पी करके घर में बैठ करके आराम से पी के सो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। यार ये तो आपका आरोप है, पर मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि जो गड़बड़ सड़बड़ पिएगा वो मरेगा ही, तो कहीं ना कहीं जनता भी यहाँ पे दोषी है गड़बड़ सड़बड़ पीने में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराब का नुकसान क्या है। पहले नीतीश कुमार जी को जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी यात्राएं निकाली, समाज सुधार यात्रा और तमाम जो भी उनका संकल्प रहा बिहार में, जब उनकी सरकार दोबारा बनी तो उसमें उन्होंने अलग अलग संकल्प लिया कि हम बिहार को कैसे बदलेंगे, लेकिन उन्होंने उसके लिए जागरूकता अभियान नहीं चलाया। जैसे गरीब बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के शराब का नुकसान समझाना होगा, उनको बताना होगा कि शराब के नुकसान क्या होते हैं। अगर आपको बिहार में ओरिजिनल शराब नहीं मिल रहा है, शराब बंद है, तो यहाँ पे जहरीली शराब आप पीजिएगा तो मरिएगा। ये बात जब तक जन जन तक लोगों को नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। और नीतीश कुमार का ये कहना है कि गड़बड़ सड़बड़ पिएगा तो मरेगा ही, तो इसके लिए आप जागरूकता अभियान चलाइए ना भाई। 16-17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 17 साल में यहाँ के आम जनता को आप समझाने में नाकाम रहे हैं कि यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोग मरेंगे, शराब गलत चीज़ है। जब तक ये चीज़ें लोगों को समझा नहीं दीजिएगा तो नया नया कानून बनाने से क्या हो जाएगा। कभी दहेज बंदी के लिए, कभी शराबबंदी के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए। मानव श्रृंखला बनाने से हो जाएगा। रोड पे आदमी खड़ा करवा दीजिए, आदमी को समझ में नहीं है कि हम रोड पे खड़ा किस लिए हैं। तो जब तक लोगों को समझाइएगा नहीं कि हम क्यों शराब बंद करना चाहते हैं, इसका नुकसान क्या है, उससे गरीब घर के लोगों के परिवार टूटते हैं, आपसी लड़ाई होती है, उसमें लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं। तो ये बातें जब तक जनता को, आम जो जनता है, गरीब जनता, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गाँवों में जो रहते हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनको जब तक समझाइएगा नहीं, तब तक आप कानून बना दीजिए, कुछ भी उसका पालन नहीं हो पाएगा। अच्छा, स्निफर डॉग का कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं शराबबंदी पे, कुछ फायदा होगा कि नहीं? एक बात बताइए, जब बिहार की पुलिस, जिसके पास आंख है देखने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, कान है सुनने के लिए, जब आदमी बिहार में जब शराब बंद नहीं करा पाया, इतना हजारों पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जब ये लोग शराब को सख्ती से बंद नहीं करा पाए, तो जो मूक एक जानवर है जो कि बोल नहीं सकता है, सिर्फ भौंकता है और जा करके सूंघने की क्षमता, मानते हैं कि स्निफर डॉग में विशेष प्रकार की प्रजाति होगी। लेकिन एक बात बताइए कि जो आदमी शराब किसी को ले जाते हुए देखेगा, अब शराब कहीं पे गिरा दीजिएगा तब ना उसको सूंघेगा जी। शराब बोतल में पैक रहेगा और कोई लेके यहाँ से वहां चला जाएगा तो उसको, कुत्ता को थोड़ी पता चलेगा। शराब का उसको सूंघवाया जाएगा ना गिरा करके कि सूंघो, इसको खोजो कि ये कहाँ पे है, तो तब जा करके वो खोजेगा। तो ये आप समझ लीजिए कि जब इंसान नहीं खोज पा रहा है तो कुत्ता खोज देगा बिहार में कि शराब कहाँ मिल रहा है। और कितना पैसा खर्च कीजिएगा ड्रोन पे, कितना पैसा खर्च कीजिएगा हेलीकॉप्टर पे, कितना पैसा कुत्ता पे खर्च कीजिएगा। उतना अगर यहाँ पे आप जन जागरूकता अभियान चलाते बिहार में और बिहार के आम जनता को समझाने में आप सफल हो जाते कि नहीं शराब नुकसानदायक है, तो मैं मानता हूं कि शराबबंदी सक्सेसफुल हो जाता और गरीबों की जान भी बचता। अच्छा, आखिरी सवाल, एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और बोचहा उपचुनाव होने वाले हैं, क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौन समर्थन है? नीतीश कुमार को हम लोग क्यों समर्थन करेंगे? नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के साथ गोद में बैठे हुए हैं और उनके द्वारा संचालित सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग नीतीश कुमार का कभी समर्थन नहीं करेंगे। विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। मैं बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने भी प्रदेश भर में कार्यकर्ता हैं या जो भी पंचायत प्रतिनिधि हमारे जीत करके आए हैं, उन सबको सख्त निर्देश है कि जो उपचुनाव हो बोचहा का या फिर एमएलसी का जो निकाय चुनाव है, उसमें सभी जो प्रत्याशी हैं
जो योग्य हैं, जो हमारे विचारधारा, जो हमारे मुद्दों के साथ खड़े होंगे, उनको समर्थन देने के लिए हम लोग बिल्कुल सबसे बातें हो चुकी है। अच्छा, तो ये थे अमर ज्योति, भीम आर्मी के नेता हैं। बहरहाल आपको हमारे ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।